एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। तो साथियों 7 जुलाई को आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपको पता ही है कि ऑफलाइन मोड है, आपको पेपर मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, OMR। और OMR में आप फिल करेंगे अपने आंसर्स को। तो साथियों कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, OMR में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ हम लोगों को फिल करना है। तो मत करो OMR में ये सब गलती। तो यानी आज समझते हैं इस वीडियो में कि कहाँ पे हम लोग मिस्टेक ज़्यादातर करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट पेपर 1 वाले लोगों के लिए ये ज़्यादा रहेगा हेल्पफुल वीडियो। तो आपको पता है कि पेपर पैटर्न जो आपको पता है CDP का जो है, पहले CDP आएगा। पेपर जब भी आपको मिलेगा पहले CDP का क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, क्वेश्चन 1 से 30 तक जो आप करेंगे वो CDP का क्वेश्चन रहेगा। फिर मैथ आएगा, 31 से 60 तक जो है वो मैथ रहेगा। ठीक है, तो CDP हो गया, मैथ हो गया। इसके बाद EVS है, तो EVS का 61 से 90 तक EVS हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम यहीं पे होता है। प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है ना, यहीं पर होता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में। क्योंकि 1 से 90 तक तो सबके लिए सेम रहता है, तो कोई प्रॉब्लम किसी को होता नहीं। लेकिन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में समस्या होता है, क्योंकि आप फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 क्या भरें हैं, लैंग्वेज 2 क्या भरें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो जो भी लैंग्वेज 1 है, चाहे जो हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू है, संस्कृत है, कोई भी है, लेकिन जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का क्वेश्चन 91 से 120 तक ही होगा, लैंग्वेज फर्स्ट। और लैंग्वेज 2 जो होगा वो 121 से 150 तक होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप समझते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 एक्चुअली है क्या। तो देखिए लैंग्वेज 1 में आपके पास जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ऑप्शन आया होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो मान लीजिए कि आप इसमें से लैंग्वेज 1 माने हैं हिंदी को। ठीक है, तो जब लैंग्वेज 1 हिंदी माने हैं तो वैसे ही लैंग्वेज 2 में आप आएंगे तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो लैंग्वेज 2 में हिंदी आप नहीं मान सकते, यानी हिंदी को छोड़ के बाकी अदर मानना होगा। मान लीजिए मैंने इसको इंग्लिश को मान लीजिए या लैंग्वेज 2, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हिंदी आपके पास एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी हिंदी भी आपको 2 बार मिलेगा, संस्कृत भी 2 बार मिलेगा, इंग्लिश भी 2 बार, उर्दू भी 2 बार। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, लैंग्वेज 1 जो हम माने हैं ना, वही क्वेश्चन हमको 91 से लेके 120 तक करना है। यानी अगर तुमने हिंदी को माना तो हिंदी का 2 पेपर होगा, तो जिसमें एक 91 से लेके 120 तक होगा और एक आपका 121 से लेके 150 तक। आइए देखते हैं इसको कैसे। जैसे मान लीजिए पेपर है आपका, अब ये पेपर आपको मिला, तो यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश, ये लैंग्वेज 1 इंग्लिश है। तो लैंग्वेज 1 ये कहाँ से कहाँ तक है, 91 से 120 तक है। लेकिन एक और इंग्लिश हमको मिलेगा, यहाँ पे आइए देखिए, ये देखिए, ये लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, ये 121 से 150 तक है। यानी 2 इंग्लिश मिला हमको। तो हमको जब अगर लैंग्वेज 1 जब भी मैं मानूँगा, ठीक है, तो लैंग्वेज 1 हमारा हमेशा कहाँ से होगा, 91 से 120 तक क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज 1 अगर मैं मानता हूँ या मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या मेरा लैंग्वेज 1 है। तो अगर मेरा लैंग्वेज 2 है तो फिर मुझे 121 से ही शुरू करना होगा। यही मेन कन्फ्यूजिंग एरिया रहता है बच्चों को। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। लाखों बच्चे जो है तैयारी करते हुए, सब कुछ आते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, क्योंकि इनका ये चीज़ प्रॉब्लम था। रखिएगा कि संस्कृत, इस संस्कृत को ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के लिए आपको अलग से एक पेपर मिलेगा। यानी संस्कृत के लिए आपको अलग से पेपर मिलेगा। वो संस्कृत में भी 2 संस्कृत होगा। तो यानी कि एक होगा 91 से 120 तक और एक होगा आपका 121 से 150 तक। तो फिर वही बात आती है कि किसको आपने लैंग्वेज 1 माना था, संस्कृत 1 इसको माना था, तो आप 91 से 120 वाला करेंगे। और 91 अगर इसको आपने लैंग्वेज 2 को माना था तो आप 121 से 150 तक के क्वेश्चन को करेंगे। एक छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।